Friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video we will learn Advanced English Structure Part 3. ये फ्रेंड्स आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप 3 टाइप्स के सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। या ऐसे सेंटेंस अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बोलना पढ़े या ट्रांसलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 3 है। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.03 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 03। इसमें देखिए 9 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 9 सेंटेंस है और ये 3 टाइप्स के सेंटेंस इसमें शामिल हैं। अगर आप पहले सेंटेंस को देखिए तो पहले सेंटेंस में क्या उसे वहां जाना जरूरी है, यहाँ पर देखिए जरूरी, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे क्या खेलना जरूरी है, जरूरी है। क्या उसे बताना जरूरी है, जरूरी, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस में आया है जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको निश्चित है कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देखेंगे, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। इस सेंटेंस में देखेंगे तो एक शब्द मिल रहा है थोड़ी देर और, ठीक है। पांचवा सेंटेंस है थोड़ी देर और पढ़ने दो। तो यहाँ देखिए, सॉरी, पढ़ाने दो, पढ़ाने दो थोड़ी देर और, ठीक। इसी प्रकार के छठवां सेंटेंस को देखिए, उन लोगों को थोड़ी देर और खेलने दो। तो इसमें भी क्या है, थोड़ी देर और। तो अगर ऐसे आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे करेंगे, अभी आप स्लाइड्स के माध्यम से इन सभी सेंटेंसों को सीखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सातवां सेंटेंस देखेंगे, हो सके तो उसे बुला देना। आठवां सेंटेंस है हो सके तो मुझे जाने दो। अगला है नौवां, हो सके तो उसे माफ कर दो। अब इन सेंटेंसों में अगर आप देखेंगे तो लिखा है हो सके तो, हो सके तो, हो सके तो ऐसे सेंटेंसों अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलें, कैसे इनको स्पीक करें, कैसे इनको ट्रांसलेट करें, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो अब इनको एक एक स्लाइड के माध्यम से 3 टाइप्स के जो सेंटेंस है उनको ट्रांसलेट करना, उनको बोलना सीखेंगे, ठीक। ये फ्रेंड्स आपके सामने पहला टाइप्स है, यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर आपके सामने है, ये पहला टाइप्स है। अगर ऐसे सेंटेंस हो तो कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे, जब उसमें है जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, और इनको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले इज इट नेसेसरी का यूज करो, उसके बाद टू लगाओ, फिर V1 लगाओ, फिर अदर वर्ड्स जो बच जाए उनको लगा दो, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले लिखो इज इट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना इज इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी। उसके बाद टू लगाना है, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें वर्ब कौन है, जाना, तो जाना लिख दीजिए। और इज इट नेसेसरी टू गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे, तो उसे की इंग्लिश हिम, और उसके बाद अदर वर्ड हियर, और फिर आपको लगा देना क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है, इज इट नेसेसरी टू गो हिम देयर। डियर फ्रेंड्स, इस हिम का यूज आप यहाँ भी कर सकते हैं नेसेसरी के बाद। जब नेसेसरी के बाद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इज इट नेसेसरी फॉर हिम देयर, इज इट नेसेसरी फॉर हिम टू गो देयर। इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, क्या खेलना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लगाना है इज, उसके बाद इट, और उसके बाद नेसेसरी, क्या लगाना है, नेसेसरी, इज इट नेसेसरी, उसके बाद टू, और उसके बाद V1 खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले, और कोई बचा नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इज इट नेसेसरी टू प्ले, क्या खेलना जरूरी है, इज इट नेसेसरी टू प्ले। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझिए, क्या उसे बताना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे इज इट, उसके बाद नेसेसरी, क्या लगाएंगे, नेसेसरी,
इज इट नेसेसरी, उसके बाद ट्रू, और उसके बाद V1 बताना का इंग्लिश होता है टेल, तो टेल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम की इंग्लिश, सॉरी उसे की इंग्लिश, हिम फिर क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू टेल हिम, या इज इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेल, क्या उसे बताना जरूरी है। तो जब किसी सेंटेंस में जरूरी है आए तो आप क्या यूज करेंगे, इज इट नेसेसरी, सबसे पहले आपको लगाना है इज इट नेसेसरी, उसके बाद टू लगा देना है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर अदर्स वर्ड्स, अदर वर्ड्स में आपके ऑब्जेक्ट भी होंगे और अन्य वर्ड भी हो सकते हैं, तो उनको लिखकर फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सेंटेंसों को आज के बाद आप ट्रांसलेट आसानी से कर ले जाएंगे और बोल ले जाएंगे। अब आपके सामने दूसरा स्लाइड्स है, देखेंगे दूसरा टाइप्स। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा स्लाइड्स है या दूसरा टाइप्स भी कह सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर। ऐसा सेंटेंस हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे मुझे थोड़ी देर और सोने दो, तो इसमें क्या आया, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और पढ़ाने दो, तो थोड़ी देर और, उन लोगों को थोड़ी देर और खेलने दो, तो क्या है, थोड़ी देर और। तो अगर ऐसा आ रहा है तो उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे या कैसे बोलेंगे, तो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना, क्या लिख देना है, सेंटेंस, उसके अंत में लगा देना है आपको अ लिटिल लॉन्गर। अब सेंटेंस क्या है, मुझे सोने दो। अब ऐसा ट्रांसलेट आपको करना आता होगा, यदि नहीं आता है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट का यूज है, इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं, या मैं उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर सीख सकते हैं कि लेट ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, तो सबसे पहले इतना लिखो, मुझे सोने दो, तो सबसे पहले लगाएंगे लेट। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले लेट का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद V1 सोना, सोना का इंग्लिश होता है लेट मी स्लीप। अब सेंटेंस हो गया, अब क्या बचा, थोड़ी देर और, तो लिखेंगे अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर, उसके बाद फुल स्टॉप, लेट मी स्लीप और लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, थोड़ी देर और पढ़ाने दो, थोड़ी देर और पढ़ाने दो, तो सबसे पहले सेंटेंस इसमें क्या है, पढ़ाने दो, तो इसको ट्रांसलेट करें तो लिखेंगे लेट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हैं मी, लेट मी टीच, लेट मी टीच, पढ़ाने दो या मुझे पढ़ाने दो थोड़ी देर, तो आपको लास्ट में लगा देना है अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल है, उसके बाद फुल स्टॉप, लेट मी टीच अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और पढ़ाने दो, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझिए, उन लोगों को थोड़ी देर और खेलने दो, तो सबसे पहले सेंटेंस उन लोगों को खेलने दो, उन लोगों को खेलने दो, तो सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट, और उसके बाद उन लोगों को, तो उन लोगों की इंग्लिश होगी देम, लेट देम, और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, लेट देम प्ले, उन लोगों को खेलने दो थोड़ी देर, तो क्या यूज करेंगे आ लिटिल लॉन्गर, आ लिटिल लॉन्गर, ठीक, और उसके बाद स्टॉप, लेट देम प्ले अ लिटिल लॉन्गर, उन लोगों को थोड़ी देर और खेलने दो, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का पालन करना है। जब सेंटेंस में थोड़ी देर और शब्द आए तो सबसे पहले सेंटेंस लिख देना और लास्ट में लिखना अ लिटिल लॉन्गर, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसों को भी अब आप आज के बाद ट्रांसलेट कर सकते हो, बोल सकते हो, हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को इसी ही नियम पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब अगला स्लाइड्स, अगला टाइप्स देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स है, ये तीसरा टाइप्स है। कौन सा टाइप्स है, तीसरा टाइप्स। तीसरा टाइप्स क्या होता है, जब इस प्रकार से हो सके तो उसे बुला देना, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आया, हो सके तो, यहाँ भी देखिए हो सके तो, यहाँ भी देखिए हो सके तो, ऐसा सेंटेंस में आया हो तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले इफ पॉसिबल, उसके बाद सेंटेंस। सबसे पहले इफ पॉसिबल लिखिए, तो लिखेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल,
उसके बाद कामा यूज करेंगे, उसे बुला देना, कॉल हिम, कॉल ऑपरेटिव सेंटेंस है तो लिखे कॉल, ठीक है। इफ पॉसिबल कॉल हिम, हो सके तो उसे बुला देना, इफ पॉसिबल कॉल हिम, हो सके तो उसे बुला देना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझे, हो सके तो सबसे पहले लिखे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, हो सके तो मुझे जाने दो, तो बोलेंगे लेट मी गो, हो सके तो मुझे जाने दो, इफ सॉरी इफ पॉसिबल लेट मी गो, हो सके तो मुझे जाने दो, ठीक। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझेंगे, हो सके तो उसे माफ कर दो, हो सके तो उसे माफ कर दो, सबसे पहले इफ, ठीक है, उसके बाद पॉसिबल, इफ पॉसिबल, ठीक है, उसके बाद कामा, हो सके तो उसे माफ कर दो, क्या कर दो, माफ कर दो। माफ करना का इंग्लिश होता है फॉरगिव, क्या होता है, फॉरगिव, बोलेंगे इफ पॉसिबल फॉरगिव हिम, इफ पॉसिबल फॉरगिव हिम, हो सके तो उसे माफ कर दो, ठीक। इस तरह से आपको ऐसे सेंटेंस को करना है। जब सेंटेंस में हो सके हो तो, हो सके तो, हो तो सबसे पहले इफ पॉसिबल, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे। ऐसे ही आप सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर से कोई सीख मिली होगी, कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।